वहाँ पर जब भारतीय वजीर आजम जाते हैं तो वहाँ पर किंग उन्हें रिसीव करते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रोटोकॉल दिया जाता है। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे, क्या ये इंडिया के लिए फेवर है इस्लामिक वर्ल्ड की? हाँ भाई हाँ। दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। और वहाँ पर मंदिर बनता तो आप लोगों को तकलीफ होती है। आप सोचते हो कि अपनी मस्जिद जाके अमेरिका में बनाओगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनने नहीं दोगे, पाकिस्तान के अंदर चर्च बनने नहीं दोगे। आप देखो पाकिस्तान एक हेट इकोनॉमी रखने वाला मुल्क बन चुका है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनेई दारुस्सलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनेई के अंदर मौजूद है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है कि सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। अच्छा। वो भी जल्दी निकलने वाला है, बड़े मियाँ निकल गए हैं। अच्छा। इसने भी निकल जाना है। ओ भाई, पाकिस्तान में मुझे बताएं, मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है? जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था। नवाज शरीफ रो रो के आ गया है, मुझे क्यों निकाला क्यों निकाला, वो रो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके नौ मन आंसू देखते हैं, हम इनको वोट दे देते हैं। ठीक है, इनको क्या लगे? मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था जी, मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है। ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला, जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियां लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने। और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा। ठीक है, सारे इंडियन रखे। और फिर हम बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं और कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं है। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई, हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। इस्लामिक वर्ल्ड में आके मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि हिंदू एक ऐसा मज़हब है जो कि आज से जो है इस्लाम 1400 साल पहले का है, जो हमारी तारीख में आ रहा है, लेकिन 800,000 साल से भी पहले 10,000 साल सर। तो हिंदू मज़हब बहुत पहले का है। ठीक हो गया, एग्री। और हमारे जो पाकिस्तान है, ये पाको हिंद में मौजूद था। ठीक हो गया। ये तो हिंदुस्तान की ही मतलब की जगह थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ अगर हमारा कुछ अक़लियत में मौजूद हैं, हाँ। हिंदू हैं, सिख हैं, अगर हम उनके ऊपर एक जोश में, जज्बे में आकर अगर हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो हिंद के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छे और नेक मुसलमान पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, अक्ल नाम की चीज नहीं। ये सर कोई जुल्म नहीं होता, अगर होता तो आज उनकी पॉपुलेशन 20 करोड़ होती, मुझे बताएं। अब बोल जब इंडिया और पाकिस्तान बना तब लाखों की तादाद में मुसलमान थे, आज करोड़। अगर हम कहते हैं जुल्म होता है, जुल्म होता है। अब पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ माइनॉरिटीज़ अब देखें, कहीं आता है 23% थी, कहीं आता है 11% थी, अब अभी आप गूगल करें तो 2% रह गई है। किधर गए वो लोग? आप देखें कि जो भी मतलब के सिचुएशंस हैं, अगर आप स्टडी करेंगी तो इसके अंदर बहुत सारी हकायक हैं जो आगे आपकी खुलती जाएंगी। तो फिर हम ऐसे हम हर पाकिस्तानी बिना फैक्ट्स के कह देते हैं कि भाई इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कितने मुसलमान यहाँ आ गए हैं, हालांकि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था। कायदे आज़म ने कहा था मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। तो अगर इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान आ जाए ना, मुल्क पाकिस्तान तो बना ही, एक भी नहीं आया। देखें कि मुसलमानों के लिए बना था, हाँ। लेकिन अब नहीं है। यही तो कयामत है। सबके सब चोर हैं। कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में बनवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आ रहे हैं। ये मोदी है
जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अपने पल्ले से मुसलमानों को बहुत ज्यादा पैसे दिए, मुसलमानों की खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बीच में। हमारा मीडिया हमें तासुर ये देता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो मुसलमान। अब एक बात तो ये होगी, मैंने आपको मस्जिद की बता दी। अब मैं बात करना चाहूंगा सऊदी अरबिया, जहां हमारा मक्का मदीना है, वो सऊदी अरबिया जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि हमारा मजहब का सारा सिलसिला ही सऊदी अरबिया में है। तो उनके प्रिंस जो हैं, सलमान प्रिंस सऊदी अरबिया के, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं। वो हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आते हैं, तजारत के मामला होते हैं। हमारे मुल्क के इतने रिजर्व नहीं है जितने उनके साथ ट्रेड होती है हिंदुस्तान की। सऊदी अरबिया की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे हमारा मक्का मदीना है। वाह मोदी जी, वाह वाह। पड़ गया पाकिस्तान वाड़ गया जी भाई, पड़ गया पाकिस्तान वाड़ गया जी भाई, पड़ गया पाकिस्तान वाड़ गया जी भाई, पड़ गया पाकिस्तान वाड़ गया जी भाई। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है, तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं। एक जिसे आप दुश्मन कहते हैं उसके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं। एक टाइम वो था कि जब उन्होंने कोशिश ये की कि आपके साथ मसले हल किए जाएं, आपकी अनानी पकड़ी जा रही थी। आज उनको आप पकड़ना आपकी सोच से भी दूर, आपकी पहुंच से भी दूर हो गया। अब देखें आज इस नौबत अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि भाई आप आ जाएं, चाहे हम लेट भी करवा लें। अब देखो मुसलमान कंट्रीज के अंदर इंडिया जितना अपने पाँव जमा रहा है, आप नरेंद्र मोदी को देख लो, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है सबके अंदर उनका दौरा एक दिन छोड़कर जब भी किसी भी अदर कोई नॉन मुस्लिम कंट्रीज में विजिट करते हैं तो मुस्लिम कंट्री में वो जरूर विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पाँव जमाने हैं। जब मुसलमान कंट्रीज के अंदर आप देखोगे पाकिस्तान कहाँ है आज, नजर ही नहीं आता। जिसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते थे, कि जहाँ से हमें समझा जाता था कि भाई ये भी हमारे बरादर मुल्क है। चाइना को हम समझते थे बरादर मुल्क है, लेकिन आज वो भी हमें छोड़ के जा चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मांग कर हर एक मुल्क के सामने जाकर कटोरा जब आप करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। आज इंडिया की वैल्यू इसलिए दुनिया में हो रही है, नरेंद्र मोदी देने चाहते हैं। इंडो पैसिफिक की बात की है, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं इस खित्ते के अंदर वो इंडो पैसिफिक की बात ज़रूर करते हैं। बिकॉज उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक इज़ क्लोज टू देयर हार्ट, वन थिंग। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि जो इंडो पैसिफिक है वो नरेंद्र मोदी के जो जिसे कहेंगे ना कि माइंडसेट, और नरेंद्र मोदी की जो एम्बिशंस हैं फॉर ग्लोबल साउथ, नरेंद्र मोदी के जो एम्बिशंस हैं रिलेटेड टू जिसे आप कह सकते हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये क्यों भैया सूजी है? बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है इंडिया के हवाले से अगर देखी जाए तो। मुझे उसकी ब्रुनाई दारुस्सलाम के साथ जो साइंटिफिक कोऑपरेशन है, मुझे तो बड़ा मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रेंज चीज़ थी। ठीक है, सो अब नरेंद्र मोदी दुनिया के ये भी एक पैटर्न समझें कि दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हैं उसको कहते हैं जी हम आपके साथ फ़लाँ फोरम में भी हैं, फ़लाँ फोरम में मींस कि हमारे आपके मल्टीलैटरल कोऑपरेशन भी हैं और हमारे आपके बायलैटरल रिलेशंस भी हैं।